गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेष्ठ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड टर्म क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 7 का जो चैप्टर चल रहा था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, आज हम लोग उसी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चंस एमसीक्यू के आपके आज डिस्कस होने जा रहे हैं वो एग्जाम्पलर्स के हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, और कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, इन कॉकरोच एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोच में जो एयर इंटर कर रही है उनकी बॉडी में, वो किसके माध्यम से या कहां से इंटर कर रही है? ओके, तो हमने कॉकरोच के केस में पढ़ा था कि कॉकरोच की सरफेस में, बॉडी के सरफेस में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, बहुत सारी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। वो जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं उन्हीं का नाम क्या है? स्पेरिकल्स। तो यहाँ पे देखिए स्पेरिकल्स ऑप्शन में है, यस, थर्ड ऑप्शन है स्पेरिकल्स। स्पेरिकल्स एक्चुअली में है क्या? दीज आर स्मॉल ओपनिंग्स, स्मॉल openings in body surface, ओके। स्मॉल ओपनिंग्स हैं, इन्हीं के थ्रू जो एयर, ऑक्सीजन अंदर आएगी, ऑक्सीजन विल कम इनसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल गो आउटसाइड। ओके, और देखिए दूसरे ऑप्शंस क्या हैं इसमें? लंग्स में ये जो हायर एनिमल्स हैं, मैमल्स, ह्यूमंस वगैरह की, अगर इसका एग्जांपल क्या है? ह्यूमन, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जितने भी हैं, हाँ, लगभग उनके पास लंग्स के थ्रू, लंग्स जो होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, तो लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो इसका एग्जाम्पल एक हम ले सकते हैं, ह्यूमन में पाया जाता है, ह्यूमंस। गिल्स फिशेस में पाई जाती हैं, ओके। और स्किन के थ्रू अर्थवार्म के केस में हमने देखा था कि अर्थवार्म स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक। अर्थवार्म स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, अर्थवार्म है। फ्रॉग भी स्किन के थ्रू रेस्पायर कर सकता है, ओके। तो इस क्वेश्चन में इन कॉकरोच एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू, आपका जो आंसर होगा, थर्ड आंसर सही है, स्पेरिकल्स। दिस वन इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट की बात है। ब्रीथिंग रेट पर मिनट में ही निकाली जाती है, तो पर मिनट इन ए नॉर्मल एडल्ट, नॉर्मल जो रेंज है नॉर्मल एडल्ट की, देखिए नॉर्मल एडल्ट की बात हो रही है और नॉर्मल कंडीशंस की बात हो रही है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमने पढ़ा था कि ये 15 to 18 टाइम्स है, 15 to 18 ब्रीथ है ना, ये क्या है? ब्रीथ पर मिनट, 15 to 18 ब्रीथ पर मिनट। इसमें ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन है 15 to 18 पर मिनट, ओके। नॉर्मल रेंज है ब्रीथिंग की, एडल्ट की बात कर रहा है, नॉर्मल एडल्ट की। फिट एडल्ट जो हेल्दी एडल्ट है, नॉर्मल कंडीशन में है, उसकी ब्रीथिंग रेट ये होगी 15 to 18 होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग एक्सहलेशन और इनहलेशन द रिब्स, एक्सहलेशन की बात कर रहा है। एक्सहलेशन में क्या होगा कि हम हवा को, जो लंग्स में हवा है, उस एयर को हम क्या कर रहे हैं? बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहलेशन। इनहलेशन में हम एयर को इन करते हैं, बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर लेते हैं,
और एक्सहेलेशन में हम एयर को लंग्स से बाहर निकालते हैं। तो एक्सहेलेशन के समय क्या होगा कि रिब्स का मूवमेंट पूछ रहा है, रिब्स का मूवमेंट। आपने जब एयर को अंदर लिया इनहेलेशन के समय, इनहेलेशन के समय जब एयर अंदर जाएगी तो लंग्स का आकार बढ़ेगा, रिब्स जो हैं वो आउटवर्ड मूव करती हैं, है ना। तो यहाँ पे एक्सहेलेशन की बात कर रहा है, तो एक्सहेलेशन में क्या होगा, रिब्स का मूवमेंट मूव्स आउटवर्ड, आउटवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, आउटवर्ड मूवमेंट होता है इनहेलेशन में। तो ये हो नहीं सकता, मूव्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे की तरफ रिब्स अंदर जाएंगी, ये सही है। मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड नहीं मूव करेंगी। डू नॉट मूव एट ऑल, ये तो निराधार क्वेश्चन है। डू नॉट मूव, रिब्स मूव करती हैं। रिब्स का मूवमेंट होगा, आइदर इट विल मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, इनका आउटवर्ड या इनवर्ड बोल दो, अपवर्ड या डाउनवर्ड बोल दो, मूवमेंट होना ही होना है ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ओके, तो एक्सहेलेशन में मूवमेंट कैसा होगा, डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट होगा, तो मूव्स डाउनवर्ड, ये सही है। जब सांस निकालते हैं तो डाउनवर्ड मूव करती है। तो आंसर सेकंड आपका एकदम राइट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज का फार्मूला क्या था भाई, ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6। ये किससे कंबाइंड कर रही थी, ये ऑक्सीजन से कंबाइंड कर रही थी। ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइंड कर रहा था और क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, और एनर्जी का निर्माण हो रहा था, एनर्जी। तो एंड प्रोडक्ट देखिए क्या है, एंड प्रोडक्ट ये पूछ रहा है, एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है बाहर बाद में, तो एंड प्रोडक्ट यही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसमें कहीं ऑप्शन है, देखो इसको अगर बैलेंस करना है तो कैसे करोगे, 6 6 6, ये इक्वेशन बैलेंस होगी। थ्योरी के क्लास में हमने बैलेंस करना भी आपको बताया था। ओके, तो देखिए एंड प्रोडक्ट इसमें क्या है, यही है एंड प्रोडक्ट, दीज आर द एंड प्रोडक्ट, ये एंड प्रोडक्ट है। और इन्हीं को वेस्ट प्रोडक्ट भी बोलेंगे, इनका बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ये ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू कहाँ, लंग्स में जाएगी और लंग्स के थ्रू ये बॉडी से बाहर आउट हो जाएगी। ओके, ये वाटर जो है वो और जो वेस्ट हैं उसमें वाटर में मिलके तो कहाँ जाएंगे, किडनी में जाएंगे और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहेगा और यूरिन बन के क्या है, आउट ऑफ द बॉडी। ठीक, तो ये एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। तो देखिए एंड प्रोडक्ट है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसमें ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सेकंड वाला ऑप्शन है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी एंड प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। देखिए तीनों का तीनों इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन 2 नहीं होगा क्योंकि एनर्जी भी तो बन रही है भाई। इसमें दो चीजें हैं सभी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एनर्जी नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, वाटर नहीं है, इसमें वाटर नहीं है, इसमें वाटर नहीं है, ठीक है, इसमें H2O वाटर नहीं है और इसमें एनर्जी नहीं है, ठीक है, एनर्जी नहीं है और इसमें ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, ऑक्सीजन कंबाइंड करता है तो इंड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन होता नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो ये पार्सली सही हैं दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लेकिन तीनों के तीनों हमने इंड प्रोडक्ट दे दिए, तो ऑप्शन ये सही है ज्यादा, ये सही नहीं, ये सही है, फोर्थ इसका
राइट आंसर है। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। ये वाला जो आंसर है ये सही है, फोर्थ। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो फोर्थ जो है वो आपका एकदम सही जवाब है, फोर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, which of the following organism can respire anaerobically? Anaerobically means in absence of oxygen, in absence of oxygen respiration होगा, absence of oxygen, जो रेस्पिरेशन होगा इन absence of oxygen होगा। ठीक है, तो absence of oxygen में anaerobically की बात हो रही है। तो which of the following organisms can respire anaerobically, तो हमने यहाँ पे ईस्ट, देखिए ईस्ट आंसर है इसका, क्योंकि ईस्ट में एनारोबिकली रेस्पिरेशन हो रहा था। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो था, फर्मेंटेशन में क्या था, अल्कोहल का निर्माण हो रहा था। फर्मेंटेशन, अल्कोहल का निर्माण हो रहा था, अल्कोहल। ओके, C2H5OH इथेनॉल ये बनती है। तो हो क्या रहा है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होगा उसका देखिए, ईस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है, ग्लूकोज C6H12O6 ये पायरोविक एसिड में, पायरोविक एसिड में टूटता है और उसके बाद में यही क्या किसमें बनेगा, C2H5OH। ठीक है, दो इसके बनते हैं और इसके साथ साथ एनर्जी का भी निर्माण होता है, एनर्जी। ठीक, लेकिन ये जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, इथेनॉल है। एक्चुअली में ये इथेनॉल जो है अल्कोहल है। ओके, C2H5OH इथेनॉल अल्कोहल है, अल्कोहल का निर्माण हो गया। ओके, अल्कोहल का निर्माण हो गया। तो और देखिए, अमीबा के केस में, हालांकि ये अमीबा और यूनिसेलुलर है, लेकिन रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, लेकिन कैसा हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और इब्लिना में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये तीनों केसेस जो हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के हैं। इसमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, पैरामीशियम में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, यूग्लिना में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। सिर्फ ईस्ट ही है जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और ये फर्मेंटेशन अल्कोहल के निर्माण के लिए, ठीक है, अल्कोहल के निर्माण के लिए ईस्ट का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इंडस्ट्रियल यूज है इसका, कैसा है, इंडस्ट्रियल यूज है। तो एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। तो ग्लूकोज इंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा, इंजाइम इसमें काम करेगा, एक्ट करेगा। तो इसका रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, C6H12O6 प्लस इंजाइम कौन सा, जाइमीज, और बनता क्या है, दो जो है C2H5 इथेनॉल बन जाएगा, C2H5OH ये इथेनॉल है।
और यही है अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यहाँ मैं आ गया हूँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, प्लस एनर्जी। तो ये वाला रिएक्शन आप देख लीजिए, ये फर्मेंटेशन में या एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट जो हो रहा है उसका जो इक्वेशन है, ये ग्लूकोज चाइनेज एंजाइम एक्ट करेगा इसमें और इथेनॉल बनाएगा। इथेनॉल क्या है, एक्चुअली में अल्कोहल है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, एनर्जी जो आ रही है वो उतनी ज्यादा अमाउंट की एनर्जी नहीं है, ठीक है, ओके। इसका दूसरा प्रोडक्ट भी हो सकता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन चूंकि ईस्ट की बात कर रहे हैं इसलिए एथेनॉल अल्कोहल ही निकालना है, बनाना है, अल्कोहल ही बनता है। लेकिन यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी बन सकती है। अगर बात होती हमारी मसल्स में, एनारोबिकली मसल्स हमारी रेस्पायर करने लगती हैं, जब ज़्यादा फिजिकल वर्क की ज़रूरत पड़ती है तब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम ज़्यादा फिजिकल वर्क, हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं तो एनर्जी जो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जब फुल नहीं हो पाएगी तो हमारी मसल्स जो हैं एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू करेंगी, और जब ये एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू करेंगी तो क्या होगा, ये लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड के अकुमुलेशन की वजह से मसल्स क्रैम्प्स, ठीक, वगैरह दर्द जो मसल्स में होने लगता है, ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ईस्ट के केस में एनारोबिकल रेस्पिरेशन होगा, तो सेकंड इसका ऑप्शन सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समटाइम्स व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज, देखिए वही बात है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन अवर मसल सेल्स। मसल सेल्स में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। व्हाट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है। अभी अभी हमने अब चर्चा किया था कि मसल्स जब हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगी, मसल सेल्स जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा, C6H12O6, ठीक है ना, और यही एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, और इसके फलस्वरूप बनेगा क्या, ये बनेगा लैक्टिक एसिड C3H6O3 प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, काम चलाओ है, ठीक। तो ये जो है ये यही लैक्टिक एसिड है, दिस वन इज लैक्टिक एसिड। लेकिन दो निकलेंगे, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का देखिए फार्मूला भी आपके सामने है, C3H6O3, ओके। तो ये अक्मुलेट हो जाता है हमारी मसल्स में, और इसी के अक्मुलेशन की वजह से मसल क्रैम्प्स और दर्द का होना होता है। तो अब क्या करेंगे, मसल क्रैम्प्स से बचाना है, दर्द से बचाना है, तो इस लैक्टिक एसिड का मूवमेंट यानी कि फर्दर इसका ऑक्सीजनेशन होना जरूरी है, ठीक। तो वो कैसे, जब नॉर्मल कंडीशंस आएंगी आप उसको स्टीम बाथ और बहुत सारी चीज़ें, गर्म पानी, गर्म तेल से सिकाई और उसकी मालिश, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और उसके फलस्वरूप क्या होगा कि ये आपका लैक्टिक एसिड फिर से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O और प्लस एनर्जी बन जाएगा, और ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इसका रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या इसका आंसर क्या होगा, मसल सेल में क्या
व्हाट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोड्यूस क्या क्या हो रहा है, देखिए लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड है कहीं, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यस थर्ड ऑप्शन है। तो लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आंसर सही है, दिस इज द आंसर। ओके, अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड दोनों नहीं बनेंगे। अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये किसमें हो रहा था, ये ईस्ट वाले केस में, फर्मेंटेशन के केस में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन चूंकि बात हो रही है मसल सेल्स की, जब मसल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगी। ओके, लैक्टिक एसिड ओनली ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, एनर्जी भी लिबरेट होगी, लेकिन वो एनर्जी काफी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ईस्ट इज यूज्ड इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रेस्पायर्स। देखिए ईस्ट का प्रयोग अभी अभी बातें हो चुकी थी, पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने ये चर्चा की थी कि ईस्ट से अल्कोहल का निर्माण होता है, अल्कोहल। और ये वाइन और बियर में क्या है भैया, वाइन और बियर में अल्कोहल ही तो है, अल्कोहल की मात्रा है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रेस्पायर्स, ये रेस्पायर क्यों, एनारोबिकली रेस्पायर करता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप ही अल्कोहल का निर्माण हो रहा था। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप ही अल्कोहल का निर्माण हो रहा था। तो इसमें देखो एरोबिकली प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ना बिल्कुल नहीं, एरोबिकली हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। एरोबिकली, जितने भी एरोबिकली हैं वो तो हो ही नहीं सकते, एनारोबिकली रेस्पायर करेगा, तो ये भी गलत है। एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, ये सही है। एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ये ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल ये ज्यादा बेटर आंसर है, एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। ओके, तो अगर कोई ऑप्शन ऐसा आ गया होता कि हमें 2 ऑप्शन चूज करने होते, तो तीसरा और चौथा दोनों ही सही है, लेकिन चूंकि अब इसमें हमें ज्यादा ध्यान किसमें देना है, अल्कोहल पे देना है, इसलिए एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का तो प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एरोबिकली एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रहा था, वो दोनों में कॉमन है। लेकिन अनकॉमन कौन सी चीज है, यहाँ अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पे एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल को ही हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। लेकिन एक से ज्यादा ऑप्शन अगर आगे होते कि थर्ड और फोर्थ भी एक ऐसा ऑप्शन आ जाता जिसमें थर्ड और फोर्थ दोनों को जब आप आंसर में दे रहा होता, तो फिर हम थर्ड और फोर्थ दोनों कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन इन दिस केस वी हैव टू कंसीडर वन, तो वन पे जब बात आएगी तो ज्यादा हम बेटर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे। और यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है वो थर्ड आ रहा है, हालांकि 4 भी सही है, लेकिन द थर्ड ऑप्शन इज मोर बेटर देन द 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन के समय द रिब्स मूव्स। देखिए अभी ये बातें आगे वाले क्वेश्चन में भी हुई थी, एक्सहेलेशन में रिब्स का मूवमेंट, इसमें डाउनवर्ड, इनवर्ड, अपवर्ड और इनवर्ड, इस प्रकार से डाउनवर्ड, अपवर्ड, अप एंड आउटवर्ड, इस तरीके से दे रखा है ऑप्शन। लेकिन उसमें दूसरा ऑप्शन था डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, ऐसा था। तो रिब्स का जो मूवमेंट होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, द रिब्स मूव्स, एक्सहेलेशन में रिब्स डाउन एंड इनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ मूव कर जाती हैं और अंदर की तरफ मूव कर जाती हैं। तो यही ऑप्शन हमें बेटर लग रहा है। दूसरे ऑप्शन क्या है, अप एंड इनवर्ड, अप मूवमेंट नहीं करेगा, इनवर्ड नहीं, रिब्स अप की तरफ मूवमेंट नहीं करती है ना।
डाउनवर्ड और इनवर्ड, नीचे की तरफ और डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं, अप एंड आउटवर्ड नहीं। तो इसमें सबसे बेटर जो ऑप्शन है यही है, रिब्स का मूवमेंट यही होगा, डाउन एंड इनवर्ड। ओके, तो एक्सहेलेशन में डाउन एंड इनवर्ड होगा, और ये इनहेलेशन के केस में, इनहेलेशन के केस में जो मूवमेंट होगा वो अप एंड आउटवर्ड मूवमेंट होगा, अप एंड आउटवर्ड मूवमेंट होगा। और एक्सहेलेशन के केस में, एक्सहेलेशन के केस में जो मूवमेंट रिब्स का होगा वो डाउन एंड इनवर्ड होगा। तो ऑप्शन ये पहला वाला सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रीथिंग इज प्रोसेस दैट, ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है? प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी, बिल्कुल सही है, ब्रीथिंग से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। ब्रेक्स डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का देना, ये तो ब्रीथिंग है। लेकिन फिर बाद ही वो कि जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी, ऑक्सीजन जाएगी, रेस्पिरेशन ये प्रोसेस हो गया, ये तो प्रोसेस रेस्पिरेशन हो गया, ये ब्रीथिंग नहीं। तो ब्रीथिंग क्या है? प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी, यस इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी। हेल्प्स द बॉडी टू गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस ये भी सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलेगी, ऑक्सीजन इन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है, यही तो है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इट्स कॉल्ड ब्रीथिंग। इनहेलेशन में ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वी टेक इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक, और आउट कार्बन डाइऑक्साइड, गिव आउट। प्रोड्यूस वाटर इन द सेल ना। तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस दैट involves these two processes, provide oxygen to the body and helps the body to get rid of CO2। तो देखो ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ऑप्शन में ऐसा नहीं है। अब इसमें आप कहोगे कि बेटर ऑप्शन में चले जाइए सर, ना, बेटर ऑप्शन में इसमें जा ही नहीं सकते। दोनों ही क्रूशियल प्रोसेसेस हैं ब्रीथिंग के, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का देना। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे, ये और ये, यानी कि ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है। यहाँ पे इसके ऑप्शंस अलग अलग होने चाहिए थे। पहला ऑप्शन कहीं होता 1 and 2, दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था 2 and 3, तीसरा ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ मैं आ जाऊंगा तो इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ नहीं देते हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देते हैं। तीसरा ऑप्शन होना चाहिए था 1 and 3, और चौथा ऑप्शन होना चाहिए था 2 and 4। तो इसमें देखिए 1 and 2 हो नहीं सकता, 1 and 2 क्योंकि ब्रेक डाउन ये रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये गलत है। 2 and 3 हो नहीं सकता क्योंकि फिर से ये आ गया रेस्पिरेशन वाला, और तीसरा तो ऑप्शन सही है, ठीक है। 1 and 3 बिल्कुल सही है, 1 and 3 दोनों प्रोसेस इसमें सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। और 2 and 4 दोनों ही बिल्कुल निराधार आंसर हैं, इसके ऑप्शंस हैं। तो आपका जो आंसर होगा इसमें 1 and 3 होगा, यानी कि ये दोनों आंसर सही। प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी, हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। गिल्स क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, किसके? फिश के। ये क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये गिल्स क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी
organ. ओके, विच आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल. गिल्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं. तो ब्लड वेसल्स गिल्स के अंदर हैं और गिल्स के बाहर के सरफेस से वाटर मूव करता रहता है. तो जब बाहर के सरफेस से वाटर मूव कर रहा है, वाटर में क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ है ज्यादा, बाहर के सरफेस में, वाटर में. और जो अंदर गिल्स के क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं बहुत सारी. उन ब्लड वेसल में, ब्लड में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है कम, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन क्या करेगी, डिफ्यूज हो जाएगी. यानी कि गिल्स आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल. द गिल हेल्प्स द फिश टू, गिल्स किसमें हेल्प कर रही है, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. नहीं, एयर से ऑक्सीजन नहीं ले रही. जो फिश है वो वाटर से ही ऑक्सीजन लेगी. फिश जो है ऑक्सीजन जो ले रही है वो कहां से ले रही है, वाटर से ले रही है. वाटर में भी क्या, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. ठीक है, पानी के अंदर ही जो डिसॉल्व है ऑक्सीजन, उसी को फिश ले रही है. तो टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो उसको लेना है लेकिन एयर से नहीं ले रही है. ठीक है, टेक इन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, बिल्कुल सही बात है. टेक इन ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर. न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ऐसा कुछ नहीं है, ये डाइजेशन में चला जाएगा. डाइजेशन नहीं है, रेस्पिरेशन हो रहा है गिल्स के थ्रू, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये. रिलीज वेस्ट, वैसे एक्सक्रीशन भी नहीं हो रहा है, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नहीं है. तो गिल्स के थ्रू ना तो डाइजेशन हो रहा है ना एक्सक्रीशन हो रहा है. इसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा. और बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू वाटर एंड वाटर टू ब्लड वेसल्स थ्रू द गिल्स. ओके, तो इसमें जो ऑप्शन है आपका, ये सेकंड ऑप्शन सही है. टेक इन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ये ऑप्शन आपका सही है. दिस वन इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्थवर्म एंड फ्रॉग. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. अर्थवर्म एंड फ्रॉग्स जो है और अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, स्किन के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं. ये ब्रीथ थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. Because of which the skin of both the organism is, और ये ब्रीथ क्योंकि कर रहे हैं, इसलिए इनकी, इन दोनों ऑर्गेनिज्म के, फ्रॉग की और अर्थवर्म की जो स्किन होती है कैसी होती है. बिकॉज ऑफ दिस द स्किन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज, इन ऑर्गेनिज्म की स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट और स्लाइमी स्किन होती है. कैसी, मॉइस्ट एंड स्लाइमी. क्यों भैया मॉइस्ट और स्लाइमी क्यों होगी, मॉइस्ट और स्लाइमी इसलिए होगी ताकि डिफ्यूजन आसानी से हो जाए. किसका डिफ्यूजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है, क्योंकि ये स्किन के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं. दे यूज टू ब्रीथ थ्रू द स्किन. तो स्किन के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं, इसके लिए इनकी मॉइस्ट और स्लाइमी. स्लाइमी क्यों, म्यूकस होती है, म्यूकस की लेयर, म्यूकस सीक्रेट होता रहता है स्किन में, तो वो गीली बनी रहती है, चिपचिपी सी बनी रहती है, जिससे कि आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है इसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. तो फॉर डिफ्यूजन वेरी पर्पस द स्किन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म एंड फ्रॉग इज मॉइस्ट एंड स्लाइमी. तो इसमें कहीं आंसर है मॉइस्ट एंड रफ. रफ ये नहीं, रफ गलत हो गया. ड्राई एंड रफ ना, ड्राई नहीं, सूखी नहीं है. ड्राई एंड स्लाइमी ना, ये भी सही, गलत आंसर है इसका. मॉइस्ट एंड स्लाइमी ये सही है, मॉइस्ट एंड स्लाइमी. तो इसकी जो स्किन है मॉइस्ट एंड स्लाइमी होती है. फॉर द मॉइस्ट स्किन विल फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ the oxygen and carbon dioxide, ठीक, through the skin. So for that very purpose only the earthworm and frogs
skin is moist and slimy. ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स आपको। और आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। लाइक किसको करना है, लाइक वीडियो को करना है, और शेयर भी वीडियो को। देखिए शेयर बड़ा बना हुआ है, यू हैव टू शेयर द मोस्ट। ओके, यू हैव टू फोकस ऑन द शेयर। ओके देन, श्रेष्ठ साइंस क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका सभी का धन्यवाद। शिक्षा जगत से जुड़कर श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु आपके योगदान के लिए आप सभी को धन्यवाद।